अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद खलील जमा आपका खैर मकदम करता हूँ MK न्यूज़ के खबरनामे में। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। जिले नारायणपेट के मंडल मक्थल के जुकलेर मौजे में 4 माह के मासूम लड़के को कोरोना पॉजिटिव होने की तौसीक की गई है। तफसीलात के मुताबिक मौजे जुकलेर का 4 माह के लड़के को सर्दी खांसी की शिकायत पर मक्थल के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया था। वहां से उसे महबूब नगर और फिर नीलोफर हॉस्पिटल हैदराबाद मुंतकिल किया गया था, जहाँ आज उस मासूम लड़के को कोरोना पॉजिटिव होने की तौसीक की गई है। 31 मई के बाद भी मरकजी हुकूमत 2 हफ्तों के लिए एक मरतबा फिर लॉकडाउन में इजाफा कर सकती है। ये लॉकडाउन जो कोरोना वायरस की रफ्तार को कम करने के लिए बढ़ाया गया है, पहले से मुख्तलिफ और पहले से कहीं ज़्यादा आरामदा हो सकता है। वज़ारत दाखिला के एक आला ओहदेदार ने अगले मरहले को जज्बाती तौर पर लॉकडाउन तोसी के तौर पर बयान किया है और कहा कि ज़्यादातर तवज्जो उन 11 शहरों पर मरकूज़ रखी जाएगी जिसमें मुल्क के 70% कोविड-19 के केसेस आए हैं। उन शहरों में 6 मेट्रोपॉलिटन इलाके दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद और कोलकाता के अलावा उसमें पुणे, थाना, जयपुर, सूरत और इंदौर शामिल हैं। तेलंगाना के नौजवान का शारजा में कत्ल हो गया। मामूली मसले पर हुए झगड़े के बाद एक हिंदुस्तानी शहरी ने शारजा में अपने ही मुल्क के नौजवान का कत्ल कर दिया। शारजा पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर दिया। तेलंगाना के जगतियाल जिले के कोटला का रहने वाला 27 साला डी नवीन 6 माह कबल शारजा गया था, जहां वो कार वॉशिंग सेंटर में काम कर रहा था। वो अपने ही मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले 35 साला शख्स के साथ मुकीम था। शख्सी मसले पर दोनों में बहस व तकरार हो गई, जिस पर बरहम शख्स ने नवीन पर तेज धार हथियार से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया और वहां से फरार हो गया। कुछ देर बाद नवीन के दीगर साथियों ने उसे जख्मी हालत में देखकर पुलिस को इसकी इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने कातिल को कुछ ही देर में हिरासत में ले लिया। मुल्क में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के नए मामलों में जुज़वी कमी आई है और तकरीबन 4000 लोगों के सेहतमंद होने से जहां थोड़ी राहत मिली है, वहीं गुज़िश्ता 24 घंटे में इन्फेक्शन के 6387 नए केसेस सामने आने से मुल्क में इससे मुतासिर होने वाले लोगों की तादाद 1.50 लाख से तजावुज़ कर गई है। हिंदुस्तान इस इन्फेक्शन से मुतासिर होने के मामले में दुनिया में 10वें नंबर पर है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस इन्फेक्शन के 6387 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 170 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और वहीं इसमें 3935 अफराद ठीक भी हुए हैं। अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के रियासत झारखंड के सदर व दीगर अरकान में गढ़वा, बालापुर, लेदर ज़िले में 15,000 मास्क, सैनिटाइजर्स व दीगर अशिया तकसीम की गईं। इस मौके पर बिल्किस पासवान, मोहम्मद तनवीर, पंकज तिवारी, प्रकाश नारायण, अनिल पासवान, प्रमोद दास, मोहम्मद अख्तर हुसैन, अनु देवी, प्रमीला देवी व दीगर मौजूद थे। हिंदुस्तान की कई रियासतों में टिड्डी के बड़े बड़े काफिले हमला कर रहे हैं और फसलों को निशाना बना रहे हैं। वाज़ेह है कि ये टिड्डी का दल गुज़िश्ता 3 माह से मशरक़ी अफ्रीका के ममालिक में तबाही मचाते हुए है। अक़वाम मुत्तहिदा संघ ने गुज़िश्ता दिनों हिंदुस्तान और दीगर जनूबी एशियाई ममालिक के लिए उन टिड्डियों के हमलों को लेकर एक अलर्ट जारी किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की माने तो हिंदुस्तान में भी टिड्डियों के शुरुआती काफिले पहुँच चुके हैं। आने वाले दिनों में हालात मज़ीद बिगड़ सकती है। इत्तलात के मुताबिक टिड्डियों के इन फिरकों ने गुज़िश्ता महीनों में मशरक़ी अफ्रीका के कई इलाकों में काफ़ी तबाही मचाई है। गैर मुकामी मज़दूरों को उनके वतन पहुंचाने के लिए इंतज़ामात के तमाम सरकारी वादों के बावजूद लॉकडाउन में फंसे मज़दूरों की मुश्किलें कम होती नज़र नहीं आ रही हैं। मगरबी यूपी के मेरठ से ट्रेन और बसों के ज़रिए हज़ारों मज़दूरों को और कामगारों को भेजने के बावजूद हज़ारों की तादाद में मज़दूर और काम करने वाले अभी भी बस अड्डों पर भूखे प्यासे पड़े हैं और बस के ज़रिए अपने अपने घरों को भेजे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरठ के भैंसाली में अड्डे पर बस गुज़िश्ता 4 दिनों से बस के इंतजार में रुके हुए उन मजदूरों की हालत अबतर है। सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी में काम कर रहा एक शख्स आजकल मुल्क के लिए मोस्ट वांटेड बना हुआ है। उस शख्स ने सऊदी अरब के लिए बरतानिया की खुफिया एजेंसी
MI16 अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और यूरोपीय मुल्कों की कई मारूफ एजेंसियों के साथ मिलकर सालों तक काम किया है। ये शख्स 3 साल कबल ही सऊदी अरब से भाग गया था। हालांकि अब सऊदी हुकूमत ने फरमान जारी करते हुए न सिर्फ उस ऑफिसर पर बल्कि उसके पूरे ख़ानदान पर मुकदमा चलाना शुरू कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक सऊदी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर चुके उस शख्स का नाम डॉक्टर साद अल जाबरी है। इसी के साथ MK न्यूज़ का इख्तिताम होता है। हमारी मुलाकात अगले बुलेटिन में।